हेलो स्टूडेंट, तो वैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 जो है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स को, यह जो पी एक्स है निम्नलिखित में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना हमें। तो हम देख लें फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 5x है इस और माइनस का 3 है। इसको हमें भाग देना है। हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इसको हमें भाग देना है x² माइनस 2 से। तो ऐसे में हमें इससे भाग दे के ये हमें लाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की घात 3 है। तो यहाँ हम इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें किसका गुणा कर दें कि एक्स क्यूब हमें मिल जाए। तो हम एक्स का गुणा कर देंगे। जब हम एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, x² और एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। और यहाँ हम जब इसमें गुणा करेंगे, यहाँ जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ माइनस होकर माइनस भी आ जाएगा। तो जो जिसके नीचे देखो, जैसे एक्स क्यूब हमने एक्स क्यूब के नीचे लिखा, अब यहाँ हमारा माइनस का 2x आ रहा है तो हम 5x के नीचे लिखेंगे। पावर देख कर लिखेंगे हम, जिसकी जितनी पावर होगी हम उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x। अब हम इसको घटा देंगे, जैसे नॉर्मल हम भाग देते हैं उसी प्रकार कर रहे हैं। तो ये कट जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 3x²। इसमें जब हम घटाएंगे तो बड़ी का चिन्ह आएगा, बड़ी 5x है तो उसका चिन्ह है प्लस का। और घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ गलती हो गई है। जब हम बहुपदों को, जो व्यंजक लिखा होता है चर के फॉर्म में, उनको जब हम घटाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये ऐसे उतर आएंगे। यहाँ ये हो जाएगा 5 और 2 7, ये प्लस हो गया ना, अब ये माइनस नहीं रहा प्लस हो गया, तो इसलिए हो जाएगा 5 + 2, यहाँ हो जाएगा 7x हो जाएगा। और ये ऐसे उतर आएगा माइनस का 3। अब हम इस पर काहे का मल्टीप्लाई कर दें, यानी काहे गुणा कर दें कि हमारा जो 3x² माइनस का 3x² है, तो काहे पे गुणा करने पे ये आएगा। तो यहाँ हम माइनस अगर 3 का गुणा कर दें, यहाँ अगर हम -3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। और इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x²। ये हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हम लिखेंगे वही जो हम यहाँ से फॉलो करते आ रहे हैं, यानी कि जो अचर पद है उसको हम अचर पद के नीचे लिखेंगे, जिसकी घात है 1 है उसको हम घात उसके नीचे लिखेंगे, और जिसकी घात 2 है तो हम घात 2 वाले उसके नीचे लिखेंगे, और जिसकी घात 3 है उसको हम घात 3 के नीचे वाले लिखेंगे। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो अब हम इसको घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होते हैं माइनस हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ रहेगा नीचे वाले का चिन्ह बदलता है घटाने पे, ऊपर वाले का नहीं बदलते। जैसे यहाँ 7x बस लिखा है, यहाँ 3x² बस लिखा था और यहाँ 3 लिखा था, तो इनका चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह किनका मतलब इनका बदला। तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा सेम संख्या,
ये यहाँ उत्तर आएगा 7x, और ये माइनस माइनस जब होता है और हम इनको घटा रहे होते हैं, माइनस माइनस होता है तो आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का आता है, तो ये 6 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारा भाग हो गया। अब हम इसको भाग नहीं देंगे, हम इसको कब तक भाग देते हैं, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर वाली संख्या को हम यहाँ से काट रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर एक्स होता तो हम एक्स इसमें भी हम भाग देते, इसमें भी हम भाग देते, तो ये हमारा और जाता, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए हम भाग नहीं दे रहे हैं। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, और ये जो है हमारा ये भाज्य हो गया। तो हम यहाँ देख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। विभाजन एल्गोरिथम जो होती है वो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए होती है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम जो होती है वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो संख्या थी वो px के फॉर्म पे लिखी थी जिसको हम भाग दे रहे थे, तो इसके जगह पे हम px लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं ये हमारा gx है, g ऑफ x, इसको हम g ऑफ x पढ़ते हैं, इसको हम p ऑफ x पढ़ते हैं। जो हमारा भागफल आया उसको हम लिख सकते हैं q ऑफ x, और जो हमारा रिमाइंडर आया है, यानी कि जो हमारा शेषफल आया उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं r ऑफ x। ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम होता है, तो हम लिख लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि क्या हमारा जो हमने भाग दिया वो सही है कि गलत है। तो हमें इसको हल करने पे यानी ये दोनों जो पक्ष हैं बराबर आ जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अगर लिखना है तो लिख दें, नहीं तो हमें पता है पी एक्स है तो हम यहाँ पी एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स का मान यहाँ हम लिख लेंगे, ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ये हमने यहाँ माना है भाजक। ये यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, क्योंकि यहाँ व्यंजक चल रहा है तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लिए हैं। तो जी ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यू एफ एक्स यानी जो हमारा भागफल आया वो आया है एक्स माइनस 3 प्लस जो हमारा शेषफल आया है वो आया है 7x माइनस 9। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर का, पहले हम इस पूरे कोष्टक पे गुणा करेंगे, फिर इस हम -2 का चिन्ह सहित -2 का गुणा हम इस पूरे पे करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो हम कर लेते हैं, जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की पावर एक्स की घात 2 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात 3। अब इसी का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3x²। अब हम इसका गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक में, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और हम इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगी, इसको भी हम कोष्टक खोल लेते हैं तो हो जाएगा 7x माइनस 9 हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं
पी एक्स बराबर हो जाएगा, अब हम सेम पावर वालों को जोड़ घटा लेते हैं, तो एक्स क्यूब यहाँ है एक ही, और कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है तो इसको हम एक्स क्यूब लिख लेते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं माइनस का 3x² और 3x² और कहीं नहीं है तो हम इसको माइनस का 3x² ऐसे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये 2x है और यहाँ 7x, तो ये हमें मिल गए। तो अब हम देख लेते हैं ये एक माइनस का है और ये एक प्लस का है, तो जब प्लस माइनस मिलते हैं तो उनमें हम बड़ी का चिन्ह आता है, प्लस माइनस रहते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और छोटी को हम बड़ी से घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ 7x है तो 7, इसका चिन्ह आ गया प्लस है तो प्लस, इसको हम 2x में घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x, और इसको हम देख लेते हैं इसमें भी ऐसे होगा, बड़ी का चिन्ह आएगा और छोटी को हम बड़ी से घटा देंगे तो आ जाएगा -3। तो ये हमारा आ गया पी ऑफ एक्स के बराबर। अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे पी ऑफ एक्स के बराबर आ गया है। जो हमारा पी ऑफ एक्स था वो थे, हम लिख देते हैं x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 था, और ये भी हमारा आ गया x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस 3। इससे हम कह सकते हैं कि हमने जो भाग दिया वो सत्य है, और यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गई। विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। क्या हो गया? सत्यापित हो गया। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पी एक्स बराबर जो हमारा दिया है x की पावर x की घात 4 है माइनस 3x की घात 2 है। यहाँ मतलब घात 3 वाला जो पद है उसको नहीं दिया है, प्लस का 4x और प्लस का 5 है। यहाँ जी ऑफ एक्स को देख लेते हैं, तो जी ऑफ एक्स है हमारा x² प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले हम ax² जो हमारा मूल मान होता है वो कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार बना लेते हैं, तो जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा x², ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा प्लस। बस इसी को हम आगे पीछे लिख दिए हैं और कुछ नहीं कहना। अब हम भाग देते हैं, तो x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस का 5 है। इसमें हम भाग देते हैं किससे? अब इस वाले को हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो x² माइनस के x और प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं ये हमारा जो x² सब हम ये फर्स्ट वाले पद को देखते हैं इसमें, और इसमें भी फर्स्ट वाले पद को, कि हम इसमें किसका गुणा कर दें, हम इसमें किसका गुणा कर दें कि हमें x की घात 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर x² का गुणा कर दें, हम यहाँ अगर x² का गुणा कर दें तो हमें x की घात 4 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका जब हम गुणा करेंगे तो x² के x² से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की घात 4 आ जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ x और यहाँ x की घात 2 है। ठीक, तो इसका हम गुणा जब करेंगे और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस है, पहले तो चिन्हों का गुणा हम कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हम इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x³। तो यहाँ हमें जब नहीं दिया है संख्या, यहाँ नहीं दी है x³ की, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा माइनस का x³। क्या आ जाएगा?
माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम इसमें गुणा करते हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो गुणा हो जाएगा तो प्लस आएगा, और एक्स के एक पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ यहाँ स्पेस नहीं था, क्योंकि हमें जो पद है उसी के नीचे वही पद लिखना था, इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया है। अब हम यहाँ कर लेते हैं, ये कट जाएगा, सेम है तो प्लस माइनस और सेम संख्या रहती है तो कट जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं पहले, इसको हम लिख देंगे पहले, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा हमारा, तो 3x² में जब हम एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² हो जाएगा। ये प्लस का 4x उतर आएगा यहाँ, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे ये पद और ये पद, इनमें हम देखते हैं कि किसका हम गुणा कर दें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहाँ हम अगर प्लस एक्स का गुणा कर दिए, अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस एक्स का करना है कि माइनस एक्स का करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर यहाँ संख्या प्लस की है, अगर यहाँ फर्स्ट संख्या प्लस की है तो हम प्लस का गुणा करेंगे, और अगर यहाँ संख्या माइनस की है तो यहाँ हम माइनस वाले का गुणा करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसको घटाते हैं तो इनका चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो अगर हम इनको इस प्रकार से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का करें, माइनस है तो माइनस से करें, तो चिन्ह बदलने पे वो कट नहीं पाएगा, और कट नहीं पाएगा तो वो काफी बड़ा होता जाएगा, और उस तरह में सॉल्व नहीं होता, वो गलत हो जाता है। इसलिए इसलिए हम इसको इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो हम प्लस एक्स का गुणा कर दिए, प्लस एक्स का गुणा इसलिए किए कि हम एक्स का जब हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की घात 3। इसमें जब हम गुणा करेंगे इसका तो ये माइनस और ये प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक्स का एक्स में हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस 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 होता है गुणा करने पे, और एक्स का जब हम एक में गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा। किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का हम अगर एक पे गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। यहाँ घटाएंगे हम तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेम संख्या कट जाएगी। इसमें बड़ी का चिन्ह आएगा, बड़ी का चिन्ह किसका है, 4x² का है, तो बड़ी का चिन्ह, छोटी को हम बड़ी से घटा देंगे तो हम 4x² से जब x² को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x²। यहाँ भी बड़ी का चिन्ह आएगा, बड़ी का चिन्ह इसमें प्लस का है, और यहाँ आ जाएगा 3x, और यहाँ आ जाएगा 5x। अब हम इस पे काहे को गुणा करेंगे, वो हमें इस चिन्ह का, पहले तो हम चिन्ह कौन सा आएगा ये हम फर्स्ट पद के चिन्ह से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ चाहिए माइनस का 3x², x² ऑलरेडी है तो हमें चर पद का लेना जरूर नहीं है। हम यहाँ किसको गुणा कर देंगे, माइनस अगर हम 3 का गुणा कर दें, -3 का हम गुणा कर दें तो हमें ये 3x² मिल जाएगा। तो हम करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है गुणा करने पे। अगर किसी स्टूडेंट को ये गुणा करना नहीं आता कि प्लस प्लस का गुणा करने पे क्या आता है, प्लस प्लस को जोड़ने पे क्या आता है, प्लस प्लस का भाग देने पे क्या आता है, माइनस माइनस से क्या होता है, तो इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो
यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, तो ये माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3x गुणा कर देंगे तो इस पे जब हम देखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये सेम संख्या अगर हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम नीचे लिख देते हैं। सेम संख्या 3x² से 3x² कट जाएगी, ये सेम संख्या 3x से 3x कट जाएगी प्लस माइनस। कटने का मतलब ये है सेम संख्या का हम जोड़ा, सेम संख्या को जो हम जोड़ते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ कि यहाँ जैसे 3x² लिखा है और ये प्लस का 3x² लिखा है। अगर हम इनको सेम संख्या को जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा, जो योगफल आएगा वो 0 आएगा, इसलिए हम इनको काट देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये 5 3 जुड़ के 8 हो जाएगा। तो इस बार जो हमारा शेषफल आया है वो 8 आया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम। हालांकि ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके बुक पे है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये होता है हमारा px बराबर, भाजक को हम क्या लिखते हैं g(x) गुणे भागफल को क्या लिखते हैं हम q(x) प्लस शेषफल को क्या लिखते हैं हम r(x)। अच्छा, यहाँ हम p(x) क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो बहुपद दिया था वो x के फॉर्म में दिया था। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुपद दिया था 4x की पावर 4, सॉरी 4 नहीं थी यहाँ, x की पावर 4 था, माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। तो यहाँ जो हमारा बहुपद है वो x के फॉर्म पे है। ठीक है, अगर यहाँ y आ जाता तो हम इसको p(y) लिख देते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं px बराबर g(x) हमारा क्या था, g(x) था हमारा x² माइनस x प्लस का 1 गुणे q(x), जो हमारा भागफल आया था वो था x² प्लस x माइनस 3, और प्लस जो हमारा शेषफल बचा था वो था 8। इसका हम गुणा कर देते हैं तो p(x) बराबर हो जाएगा हमारा, अभी हम इस x² के गुणा पहले हम इस पूरे ब्रैकेट पे करेंगे, फिर हम इस माइनस x का गुणा पूरे ब्रैकेट पे करेंगे, फिर हम इस 1 का गुणा पूरे ब्रैकेट पे करेंगे। इसके बाद हम जाके इस 8 को जोड़ेंगे। तो करते हैं हम x² के गुणा जब हम इस पूरे ब्रैकेट पे करेंगे तो क्या आएगा, x² का हम इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, x² का हम इस x पे करेंगे तो हो जाएगा, चिन्हों का भी हमें ध्यान देते रहना है। तो ये प्लस है, यहाँ प्लस होती हो जाएगी x³, ये प्लस x² है, ये माइनस का 3 है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x²। ठीक, अब हम इस माइनस x का गुणा करेंगे इस पूरे पे, तो ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ माइनस का x है और यहाँ ये प्लस का x है, तो ये हो जाएगा माइनस का x²। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब हम इस 1 का गुणा कर देते हैं इस पूरे पे, तो ये हो जाएगा प्लस का x² प्लस का x और माइनस का 3, और ये प्लस का 8 लास्ट पे है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं पहले,
तो देखते हैं यहाँ x पहले हम लिखते भी चलते हैं और काटते भी चलते हैं। तो यहाँ x की घात 4 है और कहीं भी जिसकी घात 4 है वो वाला पद नहीं है, ये अकेले है तो इसको हम लिख लेते हैं x की घात 4। अब हम अगला पद देखते हैं, यहाँ है हमारा x की घात 3 और हम देख लेते हैं x की घात 3 यहाँ है एक x की घात 3, ये प्लस का और ये माइनस का है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 0, इसलिए हम इसको काट देते हैं। अब अगला पद देखते हैं, यहाँ है 3x स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी घात 2 है उसको हम देख लेते हैं, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ एक है माइनस का x स्क्वायर और यहाँ एक प्लस x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 0 हो जाएगा, तो इन दोनों को हम काट देते हैं यहाँ से। तो बचा क्या हमारा, और अब कहीं नहीं है, ये बचा हमारा माइनस का 3x स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ है हमारा, अब अगला पद देखते हैं तो यहाँ है हमारा, ये कट चुका है, इसको देखते हैं तो प्लस का 3x है, और यहाँ देखते हैं तो ये भी प्लस का x है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा आपस में, तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 3x में हम जब x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x। इनको अब देखते हैं तो इनमें बड़ी का चिन्ह आएगा, तो बड़ी का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और छोटी को बड़ी से घटा देंगे तो 5 आएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा मान था, ये px का मान था, ये हमारा जो है px है। अब हम इसको जब हम हल किया है तो ये भी हमारा क्या आएगा, px के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम हमारी सत्यापित हो गई। क्या हो गई, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गई, हो गई है, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम अपना जो बहुपद का पद है उसको पहले हम देखते हैं कि वो हमारा सही क्रम पे है कि नहीं है। सही क्रम क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसकी घात पहले सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर उसके बाद उससे कम वाला। ठीक, तो अब px पे देख लेते हैं। तो जो हमारा px का बहुपद है x की घात 4 माइनस 5x प्लस सी, तो ये हमारा सही है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है तो सही क्रम पे नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना होता, हमें आगे पीछे लिखना होता है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब हम भाग देते हैं, तो x की घात 4 माइनस का 5x है और प्लस का 6 है। भाग किससे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से देंगे। अब हम आपको बताया था कि यहाँ हम चिन्हों को देख के हम गुणा करते हैं। तो चिन्ह हम इस फर्स्ट पद का भी देखते हैं और इसका भी देखते हैं। यहाँ अब हमें लाना है x की घात 4 लाना है, और यहाँ माइनस है, तो हम ऐसे किस संख्या का गुणा करें कि x की घात 4 यहाँ आ जाए और ये कट भी जाए, फिर क्या हो जाए, ये कट भी जाए। तो अगर हम माइनस माइनस हम एक्स स्क्वायर का, यहाँ हम माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम भाग देते हैं, हम माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 4 आ जाएगा। देखो कैसे, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 4 आ गया ना, एक्स की घात 4। अब हम इस माइनस एक्स स्क्वायर का हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको एक घात 2 वाला कोई पद नहीं है तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2x की घात 2 हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। अब इसको हम लिख लेंगे पहले से, ये प्लस हो चुका है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, या इसे उत्तर आएगा माइनस का 5x और प्लस
तो हो जाएगा 6। अब इस पे भी हम इसी प्रकार से गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ये हमारा हाई है, ठीक है, इस पे हम कहें कि गुणा कर दें कि 2x स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ -2 का अगर हम गुणा कर दें तो ये हमारा बन जाएगा, तो कर देते हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का हम एक्स स्क्वायर पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस -2 का अगर हम गुणा इस +2 पे करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये अचर पद आ रहा है यहाँ, तो हम अचर पद के नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम इनका चिन्ह बदल देते हैं घटाने पे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका नहीं बदलेगा। तो ये सेम संख्या कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा जो माइनस का 5x आ जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब हमने जैसे बताया था कि कितनी बार हमें भाग देना पड़ता है, तो यहाँ हम देखते हैं जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसकी हम घात देखते हैं। यहाँ घात 2 था तो हमने घात 2 बार तक भाग दे दिया, अब यहाँ घात 1 बची है तो अब हम भाग नहीं देंगे। ये अब हमारा बन गया क्या, शेषफल बन गया। अब हम इसको जांच लेते हैं कि हमने जो भाग दिया वो सही है कि नहीं है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये होती है हमारी px, px बराबर होता है हमारा g ऑफ x गुणे q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ हम g ऑफ x का मान रख सकते हैं। तो g ऑफ x का मान है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर, कोष्टक पे रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 है गुणे जी ऑफ एक्स क्या है हमारा भागफल है। भागफल क्या आया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 आया है और प्लस हमारा ऑफ एक्स पे, इसको हम जोड़ देते हैं, शेषफल होता है हमारा तो इसको हम रख देते हैं माइनस का 5x और प्लस का 10 हो गया। सबसे पहले में क्या करना होता है, गुणा करना होता है, तो हम गुणा कर देते हैं। ये यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर हो रही है, यहाँ भी माइनस का एक्स, पहले हम इसको हमने क्या बोला था, इसका हम पूरे पे गुणा करेंगे और इसका फिर हम करेंगे चिन्ह सही, तो इसका हम कर देते हैं इस पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। इसका गुणा हम इस पे करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का इस पे करेंगे तो हो जाएगा 2x की घात 2 यानी 2x की पावर 2 हो जाएगी। अब हम इस 2 का गुणा इस पे करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x की घात 2, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं कोष्टक, तो ये हो जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस 5x प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। अब हम सेम पद को जोड़ घटा लेते हैं, तो ये x की घात 4 आ गया और कोई पद नहीं है जिसकी पावर 4 हो, तो इसलिए यहाँ x की पावर 4 आ गया। जहाँ हम ये सेम पद वाले को काट सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे लिखना है, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x, यहाँ इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 10 में 4 चले जाएंगे तो 6 आएगा। ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कहता है
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा पहला बहुपद हो गया, ये हमारा दूसरा बहुपद हो गया। अगर इसको भाग देने पे इसका शेषफल 0 आ रहा है तो ये बहुपद जो है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा 4t⁴ प्लस का 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है। इसको हम भाग देते हैं t² माइनस 3 से। हम इस प्रकार भी दे सकते हैं और ऊपर से भी दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो हम t² पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा t² पे हम किसका गुणा कर दें, 2t⁴ बन जाए। t² ऑलरेडी है, हमें 2 चाहिए और एक t⁴ चाहिए। तो अगर हम यहाँ 2t² का गुणा कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम इस पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। ये है हमारा 2t² और ये है हमारा 3। तो इसका हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये t² आएगा तो इसलिए हम t² के नीचे वाले देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा t²। ठीक, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये सेम उतर आएगा, 3 हो जाएगा 3t⁴। ये हो जाएगा, बड़े का चिन्ह आएगा, छोटे को बड़े से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4t²। यहाँ हो जाएगा माइनस का 9t और यहाँ हो जाएगा माइनस का 12। अभी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमें ये तो पता है कि प्लस का गुणा करना है प्लस वाली संख्या का। अब हम किसका गुणा करेंगे, तो यहाँ हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ t² है, तो यहाँ अगर हम प्लस 3t का गुणा कर दें तो हो जाएगा। तो 3t का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3t³ यानी कि 3t⁴। इस पे गुणा करेंगे हम 3t का तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि घात 1 है इसलिए हम इसकी घात 1 है इसलिए हम घात 1 वाले के नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9t। ठीक, चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पे प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, सेम संख्या। ये यहाँ आ जाएगा 4t² आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, हम किस गुणा करें कि ये बन जाए हमारा कितना 4t² और ये माइनस इसका 12 जो है, ये मतलब किसका गुणा करेंगे 4t² आएगा। तो t² है, क्या नहीं है 4। अगर हम यहाँ प्लस है, यहाँ अगर हम 4 का, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो अगर हम प्लस के 4 का इस पे गुणा कर दें तो हमारा 4t² आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा 12। हटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको हटा देंगे ये हो जाएगा 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि अतः शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। तो
पहला बहुपद है, दूसरे बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम टी स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकाल लेंगे और जो शून्यक का मान आएगा, ठीक है, तो जो शून्यक आएगा वो टी के बराबर आएंगे। जो शून्यक आएगा तो हम उस शून्यक के मान को, टी के मान को हम यहाँ रख देंगे, पर टी का मान रखने पर ये बराबर 0 आ रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि जो ये टी स्क्वायर माइनस 3 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 है। इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम देखते हैं कि इसको हम ये प्लस ए प्लस, तो हमें अब ये तो पता है कि प्लस वाले का गुणा करना, हमें किस संख्या का हम गुणा करेंगे कि हमें 3x की पावर 4 मिल जाएगी। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 मिल जाएगी, और उसमें हम 3 का भी कर दें, यानी कि 3x स्क्वायर का अगर गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है। ये यहाँ प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, अगर हम एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स की मिलेगा, इसलिए हम जिसकी पावर 3 है, जिसकी घात 3 है, उसके नीचे लिखेंगे तो गुणा कर देते हैं, 3 त्रिकाई 9, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात 3। इस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है यहाँ एक है यहाँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे रखेंगे तो कर देते हैं गुणा, तो प्लस माइनस सॉरी प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, और ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ 3 ही आएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सेम संख्या कट जाएगी। इसमें देखो बड़ी का चिन्ह आएगा, 9 पे माइनस है तो बड़ी का चिन्ह आएगा, और छोटे को बड़ी से घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब। ये माइनस माइनस चिन्ह माइनस को और आपस में संख्या जुड़ जाती है तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेम उत्तर आएगा, प्लस का 2x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस पे हम काहे को गुणा कर दें कि माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो हमें प्लस माइनस है तो हमें पता है कि माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अगर एक भी यहाँ अगर माइनस आ गया और यहाँ माइनस आ गया तो हमें माइनस वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम गुणा कर दें, यहाँ 4 है, यहाँ x बस है, अगर हम यहाँ माइनस के 4x का गुणा कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, कर देते हैं, तो ये प्लस है और ये सॉरी ये माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ अगर हम प्लस माइनस का गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, और 4x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 हो जाएगा। इस हम माइनस 4x के गुणा 3x पे करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x का x पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसलिए हम x स्क्वायर के नीचे वाले पे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 12x स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस के 4x का गुणा हम एक पे करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया तो ये कट जाएगी, ये प्लस है ये माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगी, बड़ी संख्या यहाँ 12 है, इसलिए इसका आएगा तो यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये आएगा प्लस का 2x आ जाएगा यहाँ, और ये प्लस का 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ ये प्लस भी है तो ये 4 2 6 हो जाएगा। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अभी हमें ये पता है कि प्लस का गुणा करना पड़ेगा प्लस वाली संख्या का, प्लस का नहीं प्लस वाली संख्या का।
यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ +2 का गुणा कर देते हैं। तो ये 2 एक्स पे करेंगे तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 यहाँ 6 हो जाएगा तो यहाँ 6x आ जाएगा। ये प्लस 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 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है घटाने पे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और सेम संख्या है तो ये सब घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से इस वाले सब क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः शेषफल 0 है। क्या है, शेषफल 0 है। इसलिए इसलिए पहला बहुपद है, इसलिए पहला बहुपद है जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको भी आप पहले इसका गुणनखंड निकाल के कर सकते हैं। हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा x⁵ माइनस 4x⁻³ प्लस का x⁻² प्लस का 3x और प्लस का 1 है। इस पे हमें भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1 का। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए हमें प्लस वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ x⁻5 है, यहाँ x⁻3 है, तो कितने घात की कमी है, 2 घात की। तो इसलिए हमें यहाँ x² का गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं। अगर x² का हम गुणा इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻5 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं x⁻1 है, यहाँ x⁻2। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो x⁻3 बनेगा, इसलिए अभी हमें x⁻3 वाले पे लिखना पड़ेगा पद को। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x गुणा करेंगे x² में तो हो जाएगा 3x³ हो जाएगा। यहाँ x² है तो यहाँ 1 पे गुणा करेंगे +1 में तो यहाँ प्लस का x² आ जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम संख्या काट के 0 हो जाएगी। इस पे बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या यहाँ माइनस के 4x³ यहाँ आ जाएगा माइनस का x³। बचा क्या, बचा यहाँ अपना प्लस का बचा 3x और यहाँ बचा अपना प्लस का 1। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये संख्या सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर -1 का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस x³ का गुणा 1 पे करेंगे तो आ जाएगा यहाँ x³। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3x का गुणा 1 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 का हम 1 गुणा 1 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1। यहाँ ये तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ये सेम संख्या यहाँ कट जाएगी, लेकिन यहाँ ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पे हम लिख सकते हैं कि अतः शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए पहला बहुपद है दूसरे बहुपद है का एक गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है,
ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये शेषफल इसका 0 नहीं है। अगर शेषफल इसका भी 0 आ जाता तो ये भी एक गुणनखंड हो जाता दूसरे पद का। हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x की घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 है। इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा बेसिक है फार्मूला बेस। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा। अब यहाँ देखो, यहाँ अब ये नहीं दिया कि शून्यकों का योग दिया है कि शून्यकों का गुणनफल दिया, यहाँ ओनली दिया है कि दो शून्यक है, तो इसलिए हम एक को मान लेंगे अल्फा। अल्फा बराबर मान लेंगे रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 और एक को मान लेंगे हम बीटा। बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस का 5/3 माइनस का रूट अंडर 5/3। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है इसका मूल मान होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हम मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का मान है रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बीटा का मान है हमारा माइनस का रूट अंडर 5/3। ये हमारा कोष्टक बंद हो गया, ये इसका कोष्टक और ये इसका बाहर वाला कोष्टक और बूढ़े पे एक्स इंटू पे कोष्टक के प्लस अल्फा का मान है रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू का मतलब होता है गुणा और बीटा का मान है माइनस का रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3। ये कोष्टक बंद हो गया, इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक हल करते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। पहले हम अंदर का कोष्टक हल करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पे हो जाएगा एक्स प्लस, इसका भी अगर हम गुणा कर दें तो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं, इसको अभी एक बार ऐसे लिख लेते हैं, हम गुणा बाद पे कर देंगे तो रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 गुणे माइनस का रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसको अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो का अगर हम किसी भी संख्या पे गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, पूरी संख्या आ जाती है इसमें हम। तो ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा। और अगर हम सेम संख्या पे गुणा करते हैं और वो संख्या दोनों अंडर रूट पे हैं तो अंडर रूट उनका हट जाता है और संख्या एक बार आ जाती है, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो गया। अगर हम इस पे 3 से गुणा कर दें, अगर हम इस पूरे पे 3 से क्या कर दें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस, और इस पे जब हम करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 5 बस बचेगा। ये हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। ये हमारा ये द्विघात बहुपद होगा। तो कह सकते हैं कि एक ये पद हमारा ये हो गया और एक पद ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें अन्य शून्यक निकालना है इस बहुपद के। तो हमें जो अभी बहुपद हमने द्विघात समीकरण निकाला है उससे हम भाग देंगे इस पे। तो जो अभी हमने बहुपद निकाला तो वो 3x स्क्वायर माइनस का 5 और जो भागफल आएगा उसका हम शून्यक निकालेंगे। तो हम कर लेते हैं, इस पे भाग दे लेते हैं। तो यहाँ
प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये 3x² लिखा है और यहाँ 3x की घात 4 है। किसकी कमी है हमें इस पे, इसमें हमें x की घात 2 की कमी है, तो हम यहाँ x की घात 2 से गुणा कर देते हैं। तो x के घात 2 का हम जब उस पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 4, ठीक है। और ये x की घात 2 और यहाँ 5 है, तो आएगा कितने, x की घात 2 आएगा। तो इसलिए हम x की घात 2 वाले पद के नीचे लिखेंगे। तो चिन्ह देख लेते हैं हम, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 5x² हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सेम पद मतलब सेम संख्याएं कट जाएंगी प्लस माइनस पे। ये ऐसे उतर आएगा 6x³, ये आ जाएगा हमारा बड़ी का चिन्ह, छोटे को बड़ी से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x², ये आ जाएगी यहाँ से माइनस का 10x और ये आ जाएगी यहाँ माइनस का 5। अब यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ भी प्लस है। कमी किस चीज की है हमें, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 2 है, तो एक x की कमी है। और यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इस पे काहे का गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 होता है। अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा, तो किसका हमें यह गुणा करना पड़ेगा +2x का, क्योंकि x की भी एक कमी है। तो अगर हम इसके यहाँ गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 का अगर 2 पे करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x² के x पे करेंगे तो x³ हो जाएगा, यहाँ x की घात 3 हो जाएगा। ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ प्लस है और माइनस है, और यहाँ घात हम देख लेते हैं x की, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ बस x है। इसकी x की घात 1 है, तो इसलिए जहाँ x की घात 1 वाला पद होगा उसके नीचे हम रखेंगे, तो प्लस माइनस कम हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10। ये हमने जिसकी घात 1 थी उसके नीचे हमने रख दिया जिस पद की घात 1 थी। अब यहाँ घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ये सेम संख्याएं प्लस माइनस पे कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। यहाँ आएगा हमारा 3x², ये बचेगा यहाँ माइनस का 5x। अब देखो यहाँ भी 3x² है, यहाँ भी 3x² है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये तो हमें पता है कि हमें प्लस वाली संख्याओं को गुणा करना है, क्योंकि संख्या यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम है। तो अगर हम किसी भी संख्या पे 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो हमें वही संख्या यहाँ चाहिए, तो हम यहाँ 1 का गुणा अगर कर दें तो हमें यही संख्या मिल जाएगी, तो 3x² - 5 मिल जाएगा। ये घट के 0 हो जाएगी, ठीक। अब हमें इसके और अन्य 2 शून्य मतलब इसके और हमें अन्य शून्य निकालने थे इसके, तो इसका जो भागफल आया है उसका हम शून्य निकालेंगे। तो भागफल हमारा आया है x² + 2x + 1 है, इसका हमें शून्य निकालना है। तो हमने बताया था कि पहले हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ता है, गुणा। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 करेंगे तो 1 एकदम क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें ऐसी ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका हम गुणा करें तो 1 आए, और जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कौन सी संख्याएं हैं, एक ही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको जोड़ दो कितना होगा, 2 होगा। यह x है तो हम यहाँ x लगा देंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं, x + x बराबर 2x, ठीक। इसके स्थान पे हम लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा +x और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस पे क्या कॉमन है, x, दोनों पे x है तो हम एक x बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचा एक x और यहाँ बचा प्लस का 1। यहाँ दोनों पे 1 है तो हम यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x + 1 बचेगा। तो दोनों कोष्टक हमारे बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हम
शून्य निकाल रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, वो हमारा सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं x+1, पहले हम दो कोष्टक कुल बालों में कामा ले लेंगे तो x+1 हो जाएगा। फिर इसको हम लिख लेंगे तो ये भी x+1 है हमारा। तो हम एक बार x+1 बराबर इसको 0 मान लेते हैं और एक बार हम इसको x+1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारा आ गया x बराबर -1, ये भी आ गया और यहाँ भी हमारा x बराबर -1 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसी को हम कह सकते हैं हमारा आंसर है। और या तो फिर हम अतः पे लिख सकते हैं कि अतः हमारे इस बहुपद का अन्य शून्य ये है। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि x³ -3 x² + x + 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे पहले। तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ये बहुपद दिया है एक हमें। तो हम इस बहुपद को क्या मान लेते हैं, p ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको, भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x³ -3 x² + x + 2। ठीक है, g ऑफ x को क्या कहते हैं, g ऑफ x को हम कहेंगे जिससे हम भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, भाजक। ठीक, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, और क्या दिया हमें, भागफल दिया है। ठीक है, भागफल दिया है, भागफल को हम क्या कहते हैं, q ऑफ x, q ऑफ x कहते हैं किसको हम, भागफल को। ये कितना दिया है हमारा, x - 2। ये क्रमशः बोल रहा है, तो जो पहले आएगा वो पहला, जो पहले आएगा उसका मान पहला वाला होगा और जो बाद पे आएगा उसका मान बाद वाला होगा। यह हम शेषफल देख लेते हैं, शेषफल को मान लेते हैं हम rx। ये हमारा शेषफल है, शेषफल हमारा -2x + 4। हमने जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको हमने और पढ़ा था, एक px बराबर पढ़ा था g ऑफ x गुणे q ऑफ x प्लस r ऑफ x। इसको आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी r बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ इस प्रकार बना देते हैं। तो हम मान रख देते हैं, हमें क्या निकालना है, g ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो हमें g ऑफ x निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये px है, इस r ऑफ x को अब इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का r ऑफ x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा g ऑफ x गुणे ये हो जाएगा यहाँ q ऑफ x। ठीक, अब हमें g ऑफ x निकालना है, तो हम यहाँ कर देंगे g ऑफ x बराबर, g ऑफ x के बराबर क्या आता है, p ऑफ x माइनस का r ऑफ x। ये इधर q ऑफ x क्या था, गुणा पे था, इधर आएगा तो काय पे हो जाएगा, भाग पे हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे q ऑफ x। तो अब ये हमारा g ऑफ x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे मान रख देंगे तो हमारे g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारा g ऑफ x बराबर आ जाएगा px माइनस
आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एफ एक्स। पी एक्स की वैल्यू है हमारी यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 2x प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू है हमारी x माइनस 2। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 और डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 2। अब ऊपर हम देख लेते हैं, ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे पहले। तो एक्स क्यूब एक ही है तो एक्स क्यूब को हम लिख लेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर भी हमारा एक ही है तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ एक्स वाला दो पद हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 4 है तो ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और नीचे है x माइनस 2। ये हमारा जी ऑफ एक्स बराबर चल रहा है, हमारा जी ऑफ एक्स बराबर था। अभी हम देखते हैं कि डिवाइड का मतलब होता क्या है। डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x और माइनस 2, इसको हम भाग दे सकते हैं x माइनस 2 से, इससे x माइनस 2 तो दे देते हैं हम भाग। तो हम x का ये भी प्लस और ये भी प्लस है तो इसको, और यहाँ किससे प्लस वाली संख्या से हम यहाँ गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है तो किसकी कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है, तो यहाँ प्लस से एक्स स्क्वायर का गुणा कर सकते हैं। तो इस पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे आएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2x का हम एक्स स्क्वायर पे गुणा करेंगे, 2x नहीं 2x का हम एक्स स्क्वायर पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। कटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और एक घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये बचेगा प्लस का 3x बचेगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ तो हम यहाँ माइनस वाली संख्या का गुणा करेंगे। यहाँ एक्स से यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमें एक एक्स की कमी है तो यहाँ हम एक माइनस के एक्स का गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, इसका इस पे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x आ जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ आएगा हमारा ये x आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ये x आ जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है तो ये दोनों सेम है, अगर हम इस पे 1 का गुणा कर देंगे प्लस 1 का तो ये आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, ये दोनों सेम है तो इसके ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा था, जी ऑफ एक्स बराबर था, यहाँ जो जी ऑफ एक्स का मान आएगा ये हमारा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रश्नावली 2.3 होती है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके।